नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सत्य कथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी लिंक को क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, सतर्क रहिए, जानकार बनिए। आज के इस चिंतन का विषय सत्य कथा। कालिदास बोले कि माते जल पिला दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। तो वह स्त्री बोली, पुत्र मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय तो दो, मैं अवश्य ही जल पिला दूंगी। कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दें। तब वो स्त्री बोली कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, सदा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास जी ने कहा कि मैं अतिथि हूं, कृपया मुझे जल पिला दें। इस पर स्त्री बोली कि तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही अतिथि हैं, पहला है धन और दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कि तुम कौन हो। अभी तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो चुके ही थे कालिदास। फिर कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील हूं, अब आप पानी तो मुझे अवश्य ही पिला दे। इस पर स्त्री ने कहा कि नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरा जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे वृक्ष जिनको पत्थर मारने के बाद भी वो हमें मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सत्य बतलाओ कि तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले कि मैं एक हठी हूं। इस पर स्त्री ने बिल्कुल संयत भाव से कहा कि आप फिर असत्य कह रहे हैं। हठी तो दो ही हैं, पहला है नख और दूसरे हैं केश। जितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। इनसे दूसरा हठी कोई हो ही नहीं सकता। सत्य कहें ब्राह्मण कि आप कौन हैं। पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। उन्होंने फिर कहा कि फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। इस पर स्त्री ने फिर कहा कि नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही होते हैं, प्रथम राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए असत्य बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और जल की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उस वृद्धा ने कहा कि उठो वत्स। यह सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी हुई थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। अतः मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। कालिदास जी को अपनी त्रुटि समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर
मां सरस्वती की वंदना करते हुए वे अपने आगे की ओर चल दिए। इस चिंतन, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर कभी अहंकार ना करें, अपनी विद्वता पर कभी भी अहंकार ना करें। यही दंभ विद्वता को नष्ट भी कर देता है। दो विषय वस्तुओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।